शुरुआत में साइटामा का काफी कमाल का सीन दिखाया जाता है कवर पेज पे, और दूसरी ओर यहाँ पे हीरो एसोसिएशन तात्सुमाकी से कांटेक्ट करती है और तात्सुमाकी इधर फोन पे बात कर रही होती है। बेसिकली उनको एक कमर्शियल एड चाहिए होती है जिससे कि ये लोग नए हीरोज को भर्ती कर सके, और ये लोग चाहते होते हैं कि तात्सुमाकी इधर इनकी मदद करे उस एड में काम करने के लिए। तात्सुमाकी ये कहती है कि मेरे पास इन फालतू चीजों के लिए टाइम नहीं है, और वैसे भी ऐसे लूजर लोगों को तुम क्या करोगे जो कि एडवर्टाइजमेंट देख के तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करेंगे। तभी तात्सुमाकी को साइटामा की बात याद आती है, जब उसने उसे बताया था कि कुछ समय पहले की बात है जब मैं एक वुल्फ लेवल के मॉन्स्टर को भी नहीं हरा पाता था। तो ये सब सोच के वो थोड़ा शांत हो जाती है और चुप हो जाती है। वो ये सोचती है कि अगर कुछ हो या ना हो, लेकिन नए एप्लीकेंट्स को कम से कम ये तो पता चल जाएगा कि एक हीरो बनना कितना मुश्किल होता है। तो यहाँ पे इस शूट की शुरुआत होती है और ये लोग कहते हैं एक्शन। तात्सुमाकी ये कहती है कि तुम आधा अधूरा काम करके कभी भी हीरो नहीं बन सकते। ये काफी क्रूर दुनिया है जहाँ पे मौत का साया हमेशा हमारे ऊपर मंडराता रहता है। तो जिस तरीके की ताकत की जरूरत है हमें, वो ये बात हमें उनके दिमाग में ठूसनी पड़ेगी। एस क्लास के हीरोज की रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते ये मेरा फर्ज बनता है। तो यहाँ पे भाई वो तो टॉर्नेडो लेके आ जाती है और ये लोग कहते हैं कट 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 भाई, बढ़िया था एकदम कमाल का। यहाँ पे हमें कमर्शियल दिखाया जाता है और इसमें भाई तात्सुमाकी काफी क्यूट लग रही होती है और हमें पीछे से आवाज सुनाई देती है कि हीरो एसोसिएशन हमेशा नए हीरोज को रिक्रूट करता रहता है। तात्सुमाकी कहती है तो फिर जो तुम्हारे दिल में ये आग भड़क रही है इसको मुझे भी फील करने दो, ठीक है ना? अगर तुमने अप्लाई नहीं किया तो मैं तुम्हें घुमा के रख दूंगी। यहाँ पे ये एडवर्टीजमेंट जब तात्सुमाकी देखती है तो कहती ये तुमने क्या किया इस एडवर्टीजमेंट का? क्या एआई जनरेटेड एडवर्टीजमेंट है ये? तुमने पहले की फुटेज का इस्तेमाल करके बस इस एडवर्टीजमेंट को चेंज कर दिया। मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि प्रोड्यूसर क्या कहते हैं इसके बारे में। रुको मेरी बात सुनो। लेकिन ये लोग यहाँ पे फोन काट देते हैं और उसको यहाँ पे भाई बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि यार वो तो इतनी प्यार से कभी बात भी नहीं करती है, इतना अच्छा इन्होंने एड बना दिया है। तभी यहाँ पे फुबुकी आती है और कहती है गुड मॉर्निंग बड़ी बहन, मैंने तुम्हारा कमर्शियल देखा, कितना क्यूट था सच में। यहाँ पे तात्सुमाकी को इतना गुस्सा आता है कि वो फुबुकी के ऊपर भाई पूरी एनर्जी ब्लास्ट कर देती है और इनके घर में काफी तगड़ा ब्लास्ट होता है। यहाँ पे एक बंदा आता है और वो कहता है कि कमर्शियल सच में सबसे कमाल का रहा। तो हमारे पास कहता है कि ऑब्वियसली होना ही था, मैंने तो प्रोड्यूस किया है। यहाँ पे बिग स्क्रीन पे भी एक कमर्शियल दिखाया जा रहा होता है और इधर एक बंदा होता है जिसका नाम होता है एक्सेल। तभी साइड में से एक स्काउट आती है हीरो एसोसिएशन की तरफ से और वो कहती है माफ कीजिएगा मैंने आपको परेशान किया हो, तो मेरा नाम है शिजुका और मैं हीरो एसोसिएशन की एक स्काउट हूँ। तो एक्सेल कहता है अच्छा तो तुम लोग फिर से आ गए। दूसरा यहाँ पे हमें हीरो एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है और ये लोग इस कमर्शियल के बारे में बात कर रहे होते हैं कि ये पब्लिसिटी स्टंट काफी कमाल का रहा और हमने अपनी इमेज भी सुधार ली है। और वो रिपोर्ट जिसमें हमने बताया था कि बहुत सारे डेमन लेवल के मॉन्स्टर्स ने हमला कर लिया था और उनको हराने के चक्कर में तात्सुमाकी ने वो तबाही मचाई, इस वजह से जो हमारे अमीर कस्टमर्स है उनका हमारे ऊपर और भी ज्यादा भरोसा बढ़ चुका है। ये जरूर तुम्हारा प्लान था मिस्टर मैकॉय, है ना? तुम सच में काफी कमाल के हो। तो मैकॉय कहता है अरे चलो भी, ये तो मैंने सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के लिए किया है। तो ये लोग यहाँ पे ये कहते हैं कि लेकिन फिर भी इस इंसिडेंट से हमें एक बात साफ हो गई कि मेटल नाइट किसी काम का नहीं है, बस बड़ी बड़ी बातें करता है और कर कुछ नहीं पाता। पहले उसके गार्ड रोबोट्स फेल हो गए, उसके बाद जो इसने ये अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंग बनाई थी इसकी धज्जियां उड़ गई और इसने इसको कहा था कि ये किला है जिसके अंदर कोई भी कभी भी नहीं घुस सकता। क्या बकवास कर रहा था वो? इतने बिलियंस डॉलर्स दिए हमने, उसका फायदा क्या हुआ? मुझे नहीं लगता कि हम आगे चल के उसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। तो भाई यहाँ पे मेटल नाइट तो साइटामा की फुटेज देख रहा होता है कि साइटामा ने यहाँ पे आधे से ज्यादा तबाही मचाई होती है और वो कहते हैं तुम के बॉडी बचोगे नहीं। ये लोग यही कहते हैं कि और तात्सुमाकी का भी यही सीन है। भले मिस्टर मैकॉय ने एक काफी अच्छा खासा हमें प्लान दिया है लेकिन उसके बावजूद हम तात्सुमाकी को नजरअंदाज नहीं कर सकते। वो हमेशा अकेले ही आगे बढ़ती है और बहुत बार तबाही मचा देती है। चाहे हम उसे गाइड करने की भी कोशिश करें तब भी वो शांत नहीं होती है और अपना ही चलाती रहती है। ऐसे लगता है जैसे कि हम किसी बॉम्ब पे बैठ के सवारी कर रहे हैं। इस वजह से हमें उन दोनों के ऊपर ही अपना सर्वेलेंस बना के रखना होगा। साथ ही साथ हमें अभी और हीरोज की रिक्रूटमेंट भी नहीं मिली है ठीक से। हमारे हीरो एप्लीकेशन का रेट बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहा है। वैसे हमारा कैंपेन एड काफी अच्छा चल रहा है और साथ ही साथ अप्रूवल रेटिंग्स भी काफी बढ़ चुकी है पब्लिक की तरफ से, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे हीरोज नहीं आ रहे हैं। ऐसा क्यों? दूसरा यहाँ पे हमें एक्सेल का सीन दिखाया जाता है और वो कहता है कि मैंने तुम लोगों की न्यूज रिपोर्ट्स देखी और कमर्शियल भी देखा, ऐसा लगता है कि तुम्हारा बिजनेस काफी कमाल का चल रहा है। तो शिजुका कहती है हाँ थैंक यू सो मच। वैसे भी आप जानती है कि दिन पे दिन नए नए मॉन्स्टर्स आ रहे हैं। तात्सुमाकी और बाकी टॉप के हीरोज को छोड़ के हमारे कई ऐसे हीरोज हैं जो कि रोज जख्मी हो जाते हैं, फिर चाहे वो एक साथ मिलकर ही क्यों ना काम कर ले। हम पूरी तरह से क्लास एस के ऊपर भी रिलाय नहीं कर सकते और जहाँ तक बात है क्लास ए की और उनसे नीचे की, तो ज्यादा से ज्यादा जख्मी लोगों की लिस्ट में शामिल होते जा रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि जब लोहा गर्म हो तभी हमें हथौड़ा मार देना चाहिए, यानी कि अभी के अभी हमें ज्यादा से ज्यादा हीरोज को इकट्ठा करना होगा और अपनी हीरो एसोसिएशन को इन हीरोज से भरना होगा। तो एक्सेल कहता है क्या बात है, तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे ये हीरोज कोई
प्यादे की तरह हो कि इनको तुम्हें अपने हीरो एसोसिएशन में भरना है। तो शिजुका कहती है मुझे माफ कीजिएगा, हमारी अपर मैनेजमेंट भी मानती है कि आप सच में काफी कमाल के हैं और पब्लिक के सामने भी आपका काफी अच्छा खासा रुतबा है। तो एक्सेल कहता है कि हीरो एसोसिएशन को लगता क्या है कि वो है कौन। तो हमें बताया जाता है कि ये एक्सेल एक हंटर्स नाम के विजिलेंटे ग्रुप का एक लीडर होता है। वो यही कहता है कि हमने सुना था कि सिर्फ एक अकेले हीरो हंटर ने तुम सबकी बैंड बजा दी थी। ऐसा लगता है कि जो डोनेशंस तुम्हें दिए जाते हैं उनका तुम ठीक से इस्तेमाल नहीं करते। तो शिजुका कहती है कि हमारा ज्यादातर बजट अप्रूवल रेटिंग्स को मेंटेन करने में जाता है, साथ ही साथ जो भी डैमेजेस होते हैं उनको कवर करने में जाता है। साथ ही साथ हमारे स्पॉन्सर्स भी हमेशा एसोसिएशन की अप्रूवल रेटिंग्स के ऊपर ध्यान देते हैं। हम बस आपको एक प्रोफेशनल हीरो के तौर पे काम करने का मौका देना चाहते हैं। हमें पता है कि आपके ग्रुप में 53 ऐसे वॉलंटियर्स हैं जो कि सच में काफी कमाल के हैं और हमने सुना है कि आपने डिजास्टर लेवल डीमन के मॉन्स्टर्स को भी हरा रखा है और लोगों का भी आपको काफी सपोर्ट है। तो एक्सेल कहता है सिर्फ 48 बचा है हमारे ग्रुप में, 5 लोग उसी डीमन लेवल के मॉन्स्टर से लड़ते हुए मारे गए थे। तो शिजुका कहती है कि इससे आपकी एक्टिविटीज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम आपको हर तरीके का सपोर्ट देंगे, मेडिकल ट्रीटमेंट और साथ ही साथ बैटल इक्विपमेंट्स, साथ ही साथ आपको अच्छा खासा पैसा भी दिया जाएगा आपके सर्विसेज के लिए। तो एक्सेल कहता है मैं पहले इस ऑफर को ठुकरा चुका हूँ। तो शिजुका कहती है कि हम आपको एक एस क्लास की हीरो की पोजीशन देंगे मिस्टर एक्सेल और बाकी मेंबर्स को सी या फिर बी क्लास से शुरू करना होगा। एक्सेल कहता है कि देखो ये ट्रीटमेंट की बात नहीं है, हम में से ज्यादा हंटर्स ने अपने किसी प्यारे को मॉन्स्टर डिजास्टर में खोया है, इसी वजह से हम हीरो एसोसिएशन के ऊपर भरोसा नहीं करते। तुमने इतना सारा पैसा इकट्ठा किया, इतने सारे लोग इकट्ठा किए, लेकिन अंत में तुम सिर्फ और सिर्फ उन अमीर लोगों को बचाना चाहते हो। हमने सुना है कि एसोसिएशन ने ए सिटी वाले हेडक्वार्टर्स में एक शेल्टर बनाया है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अमीर लोग रह सकते हैं और तुमने उन लोगों से काफी भर भर के पैसा लिया है, क्यों है ना। और मैंने ये भी सुना है कि तुम हीरोज को भी वहाँ पे रखते हो जिससे कि उन्हें 24 आवर्स वहाँ पे ड्यूटी देनी पड़ती है, सिक्योरिटी के बेसिस पे उनको रखा है तुमने वहाँ पे। मुझे ऐसा लगता है कि अब तुम लोग पब्लिक के लिए नहीं बल्कि उन अमीर लोगों के लिए काम कर रहे हो, इसी वजह से हम भी हीरो एसोसिएशन को ज्वाइन नहीं करना चाहते वरना हम भी करप्ट हो जाएंगे। तो शिजुका कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या, ठीक है फिर मैं आपसे किसी और दिन मिलूंगी। तो एक्सेल कहता है कि देखो मुझे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, हीरो एसोसिएशन ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिकेगी, तुम्हें एक नई नौकरी ढूंढ लेनी चाहिए। दूसरा यहाँ पे हमें एक और स्काउट का सीन दिखाया जाता है जो कि इधर लाइटनिंग रूम में आता है और वो कहते हैं कि सर मैं आपसे मिलने के लिए बेताब था, आप ही है सुपर सुमो और मैं आपका काफी बड़ा फैन भी हूँ। तो वो मन में कहता है भाई ये बंदा कितना बड़ा है भाई, चैंपियन सुमो लगातार 700 बार जीत चुका है ये बंदा। तो ये सुपर सुमो योकोजुना होता है जिसका नाम होता है रेडर, ठीक है। ये बंदा ये कहता है हीरो एसोसिएशन हार नहीं मानेगी, क्यों है ना। टूर्नामेंट के टाइम पे भी कुछ स्काउट्स मुझसे मिलने के लिए आए थे और मैंने उनको कहा था कि मैं उनके लिए लड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ये स्काउट कहता है कि मिस्टर रेडन लेकिन आप सच में काफी ज्यादा ताकतवर है और अभी हमें इसी ताकत की जरूरत है। तो रेडन कहता है तुम्हें तो पता ही है कि दिन पे दिन कितने ज्यादा मॉन्स्टर्स प्रकट हो रहे हैं। अगर बात करें पुलिस और मिलिट्री की तो वो तो पहले से ही लोगों की सुरक्षा करने के लिए तैनात है और जो प्रोफेशनल हीरोज है जो इन मॉन्स्टर का सामना कर सकते हैं उनकी संख्या भी काफी कम है। तो स्काउट कहता है कि हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने, इसी वजह से अगर आप हमें ज्वाइन करेंगे एक एस क्लास के हीरो के तौर पे तो हम सच में काफी लोगों की मदद कर सकते हैं। तो रेडन कहता है नहीं लेकिन मुझे मना करना पड़ेगा। तो वो स्काउट कहता है कि ये बात आपकी और मेरे बीच में रहेगी लेकिन हम आपको औरों से ज्यादा पैसा देंगे। तो रेडन कहता है तुम सब लोग एक जैसे ही होते हो, मैं पहले किसी को कमिट कर चुका हूँ, कुछ ही समय में एक नई हीरो ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत होने वाली है, तुम्हें नहीं पता मैं पहले ही उनके साथ ज्वाइन करने के लिए हाँ कर चुका हूँ। तो यहाँ पे दूसरी ओर हमें हीरो एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है और ये लोग भी शॉक हो जाते हैं, वो बोलते क्या एक नई हीरो ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत हो रही है जो की हीरोज को इकट्ठा कर रहे हैं। तो एक्सेल कहता है कि मैं और मेरे बाकी हंटर मेंबर्स उस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होंगे। तो बेसिकली ये सब के सब उस नई ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। एक्सेल ये कहता है कि बहुत सारे हीरो एसोसिएशन के जो स्पॉन्सर कंपनीज है वो भी इस नई ऑर्गेनाइजेशन में अपने पैसे लगाने शुरू कर रहे हैं और वो पहले ही कई एस क्लास हीरोज को भी कांटेक्ट कर चुके हैं। तो दूसरी ओर यहाँ पे हमें डॉक्टर कुसेनो का सीन दिखाया जाता है और वो कहते हैं कि अच्छा ऐसा है क्या, तो फिर क्या प्लान है तुम्हारे जेनोस, तुम जाने वाले हो या नहीं। तो वैसे भी हमेशा से ही कहते थे कि तुम्हें हीरो एसोसिएशन की हरकतों पे शक होता है। तो जेनोस यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज होता है और वो कहता है मैं। दूसरी ओर यहाँ पे हमें साइटामा का सीन दिखाया जाता है जो कि भाई जब ये एडवर्टाइजमेंट देखता है ना जिसमें तात्सुमाकी कहती है मैं तुम्हें मोड़ दूंगी, तो इसे देख के तो भाई साइटामा के मुंह से सारा पानी ये जो भी पी रहा होता है वो सारा निकल जाता है। वो कहता है भाई ये क्या ड्रामा चल रहा है, इतनी अच्छी तो तात्सुमाकी कभी हो भी नहीं सकती। तो ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।